हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो की शुरुआत करते हैं पर्पल कलर के इस सुंदर से फ्लावर से। और अब ये परमानेंट प्लांट्स के धीरे धीरे जा रहे हैं फ्लावर्स भी, थोड़े थोड़े ही लगे हुए हैं बस। तो देखिए अपराजिता मेरी पर्पल कलर की है और बीच में इसमें शेडेड फूल भी आए थे, तो मुझे पता नहीं कौन कौन से बीज मैंने उगा डाले थे। और अभी तो अच्छी भली है ये, और थोड़ी ठंड पड़ते ही बस इसकी हालत ख़राब होने वाली है। और मरते नहीं हैं पौधे, लेकिन थोड़े से ख़राब से हो जाते हैं बाद में, फिर सीज़न आने पे फिर चल पड़ते हैं अपने आप से। और कभी कभी ऐसा होता है कि ख़राब भी हो जाते हैं। तो ऐसे में इनको ना तो फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है और ना ही बहुत ज़्यादा पानी की, क्योंकि सर्दी में इनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है और ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जो हमारे विंटर्स के प्लांट्स हैं उनकी रिपोर्टिंग के लिए किस तरह की सॉइल प्रिपेयर करें, क्योंकि ये थोड़े दिन के लिए आते हैं विंटर के प्लांट्स और इनकी जड़ें भी बहुत हल्की होती हैं, ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं इनकी जड़ें। तो इनके लिए हल्की सॉइल बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैंने नर्सरी का विज़िट का तो आपके साथ शेयर किया ही था वीडियो, और मैंने बहुत सारे प्लांट्स परचेज़ किए थे, वो भी आपको मैंने शो किया। और इसके साथ में मैंने 2 चीज़ें और परचेज़ की थी जिन्हें मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं अभी तक अंडे के छिलकों को पीस के बारीक और उनको इस्तेमाल कर रही थी कैल्शियम की लिए। तो मैंने ये बोन मील ख़रीदा उस दिन 1 किलो का पैकेट, और ये इफ़को कंपनी का है और ये मुझे 70 रुपीज़ का मिला है। तो ये कंपनी तो वैसे ही बहुत अच्छी है। और ये है नीम खली। तो इफ़को की नीम खली वो भैया ढूंढ नहीं पा रहा था, तो मैंने ये लूज़ वाली ले ली क्योंकि मेरे पास बिल्कुल नहीं थी, बहुत दिन से ख़त्म पड़ी थी। और ये लूज़ वाली ये भी, ये दी है उसने 60 रुपीज़ पर केजी। तो मैं 1 केजी ये भी ले आई हूँ, क्योंकि विंटर प्लांट्स की रिपोर्टिंग करनी है मुझे और इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो धूप भी हमारे यहाँ दिल्ली में बिल्कुल ना के बराबर ही आ रही है। डेली ऐसा ही मौसम होता है और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, तो धूप भी नहीं मिल रही है पौधों को। ये कुछ मिट्टी मैंने सुखा के रखी हुई थी गमलों में, और कुछ यहाँ पर गीली भी हो गई है, उसमें मैंने ये सूखी मिट्टी को मिक्स कर लिया है। तो इसके अंदर मैंने वर्मी कंपोस्ट मिला के रखी हुई है, ये वर्मी कंपोस्ट है देखिए। और मिट्टी को हल्का करने के लिए मैंने ये किचन वेस्ट कंपोस्ट मिलाने की सोची है, और इसी में लीफ कंपोस्ट भी है। ये देखिए बिल्कुल हल्की होती है, और ऐसी ही सॉइल चाहिए होती है विंटर प्लांट्स के लिए, जो बिल्कुल हल्की और इनकी जड़ें फैलने में आसानी हो। तो इसी तरह की सॉइल मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ, और इसके लिए अभी ये नीम खली, बोन मील, ये सब मिलाने वाली हूँ, कम से कम 1-1 चम्मच पर गमले के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी मिट्टी, और इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट, ये लीफ कंपोस्ट और थोड़ी सी ये घर की बनी हुई खाद, और आधी चम्मच के करीब मैं ये हल्दी मिक्स करूँगी। तो ये भी इन्हें कीड़े मकोड़ों से और चींटियाँ होने से बचाएंगे। और ये है लकड़ी की राख, और ये भी मैंने इकट्ठी करके रखी हुई है। और ये है एप्सम सॉल्ट, थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डालेंगे ताकि प्लांट हमारा शॉक से बचा रहे। और ये है फंजीसाइड, ये साफ का फंजीसाइड है। और बाकी मैंने आपको ये दिखाया है, ये नीम खली और बोन मील, ये सब आधा चम्मच 1 चम्मच के हिसाब से, गमले के हिसाब से इसमें डाल देंगे। और ये चाय की पत्ती हम सभी के घरों में होती है, और हम सभी गार्डनर सुखा के रखते हैं। तो मेरे पास गार्डन में हमेशा सूखती रहती है, तो क्योंकि कम धूप आती है इसलिए मैं हमेशा ही सुखाए रखती हूँ। और जब अच्छे से ये ड्राई हो जाती है मैं इसको तभी यूज़ करती हूँ। देखिए इसी में अंडे के छिलके भी पड़े हुए हैं, और अभी तक तो अंडे के छिलकों का ही चूरा बना बना के मैं पौधों को दे रही थी। तो आज मैं इसी को मिक्स करके और सॉइल प्रिपेयर करती हूँ, और फिर रिपोर्टिंग करूँगी, आपको शो करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे मसाले मिक्स किए मैंने, जैसे किचन में सब्जियों के मसाले मिक्स करते हैं। ये हल्दी है, ये फंजीसाइड, ये देखिए एप्सम सॉल्ट, और ये नीम खली, और ये है बोन मील, और ये है राख। और इस तरह से मिट्टी के अंदर पहले ही मैंने काफ़ी अच्छी मात्रा में खाद मिला ली है, दोनों, पत्ते वाली भी और वर्मी कंपोस्ट भी। और अब इसको मिक्स कर लेते हैं, और एक बहुत अच्छा सॉइल मिक्स तैयार हो जाएगा, और बिल्कुल हल्का। और जिन फ्रेंड्स की मिट्टी जो है सैंडी सॉइल नहीं है, गार्डन की सॉइल, तो उनको रेत मिलाना भी बहुत ज़रूरी है।
जहाँ तक हो सके कोकोपीट को अवॉइड करें, क्योंकि सर्दियों में फिर पानी होल्ड करके रख लेती है कोकोपीट। तो अच्छा रहता है कि सैंड को मिलाएं। और सैंडी सॉइल देखिए कितनी अच्छी भुरभुरी सॉइल है एकदम। तो इसमें सर्दी के प्लांट्स, मैं तो गर्मी की भी इसी तरह बनाती हूँ, लेकिन सर्दी के प्लांट्स में की जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं। तो इस तरह से सॉइल प्रिपेयर करनी है और इसमें सारी ज़रूरी चीज़ें मिल गई हैं। और हल्दी और फंजीसाइड से, इससे कीटाणुओं से, कीड़े मकोड़ों से भी इनका बचाव होगा। और जहाँ तक नीम खली की बात करें, नीम खली वैसे तो पेस्ट से बचाती ही है, लेकिन वो एक अपने आप में फर्टिलाइज़र भी है अच्छा। तो ये सब मैंने मिक्स कर लिया और मैं अब गमले भरूँगी। जब गर्मी के प्लांट्स में रिपोर्ट करती हूँ या परमानेंट प्लांट्स रिपोर्ट करती हूँ, तो मैं इस तरह से ये नारियल के छिलके जो बचा के रखती रहती हूँ गार्डन में, इनको नीचे डाल लेती हूँ। लेकिन सर्दी में मैं ये अवॉइड करती हूँ। और गर्मी में तो मैं ये सूखे पत्ते, वेस्ट जितना है ये सब भी डाल देती हूँ। लेकिन सर्दी में क्या है कि ये पानी होल्ड कर लेते हैं, तो फिर पौधे के मरने का डर रहता है। तो इसीलिए मैं ये इस तरह से टूटे हुए गमलों की ठीकरी सिर्फ यही लगाती हूँ और इसी से ड्रेनेज ऑयल को कवर कर देती हूँ। बाकी सॉइल जो है बिल्कुल सैंडी होती है और एकदम हल्की तैयार करती हूँ, जिससे कि प्लांट इसमें अच्छे से चल जाता है। अगर आपके पास गमले के टूटे हुए ठीकरियाँ वगैरह नहीं हैं, तो ये भी दिवाली के दिए जो आपके खाली हुए हैं, या तो इनको आप डेकोरेट कर ले पेंट पुंट करके, या फिर इस तरह से नीचे इनको भी लगा सकते हैं। तो ड्रेनेज हॉल पे उल्टा रख देंगे तो कवर हो जाते हैं और पानी भी नहीं रुकेगा और मिट्टी नहीं निकलेगी, एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तो इस तरह से मैं फिर इसके बाद में सॉइल से इसको भर लेती हूँ और फिर आपको शो करती हूँ। तो फ्रेंड्स, गमलों को मैंने आधा आधा भर लिया है और इसके बाद मैं प्लांट को निकाल के इसमें रखूँगी और रख के देखूँगी कि कितनी और मिट्टी चाहिए, निकालनी है या और डालनी है, और उस हिसाब से इसको रिपोर्ट करूँगी। अब मिट्टी की जहाँ तक बात करें, मेरी मिट्टी सैंडी सॉइल है और मैं रेत हमेशा मिलाती रहती हूँ। दूसरा, मैं इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट मिला लेती हूँ, तो उससे भी मिट्टी हल्की रहती है। तो लेकिन जिनके यहाँ पर चिकनी मिट्टी है या मिट्टी की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, या जैसे सैंडी सॉइल नहीं है, तो उनको कम से कम 10-20% सैंड ज़रूर मिला लेना चाहिए, ख़ास करके अपने विंटर्स के प्लांट्स के लिए। और इस तरह से सॉइल तैयार करनी चाहिए। गमला भी इससे हल्का रहता है। ऐसा नहीं है कि गमले की मिट्टी फिर जमती नहीं है, अदरवाइज़ मिट्टी बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाती है और जड़ें फैलने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए इसकी मिट्टी हल्की होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं ये सारे प्लांट्स को निकाल के 1 बाय 1 रिपोर्ट करूँगी और आपके साथ कुछ को शेयर करूँगी, सबको नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ये प्लांट्स रिपोर्टिंग के लिए लेट हो चुके हैं। तो इनका रिपोर्टिंग बड़ी ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये पॉलीथीन में ही ख़राब हो जाएंगे। अभी तो देखिए अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तो मैं करती हूँ रिपोर्ट और आपको फिर शो करती हूँ। तो देखिए, मैं रूट्स की बात कर रही थी। इनकी रूट्स देखिए कितनी बारीक बारीक होती हैं, और अच्छी मिट्टी तैयार हुई हो तो इस तरह से देखिए कितने अच्छे से फैल जाती हैं। तो बारीक रूट होने की वजह से इनको ना बहुत हल्की मिट्टी की ज़रूरत होती है। और अब इसकी जो सॉइल है ना, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। तो इसको मैं रूट बॉल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी, एज़ इट इज़ ये गमले में डाल दूँगी और इससे डिस्टर्ब भी नहीं होगा और शॉक में भी नहीं जाएगा। ऐसे तो मैंने एप्सम सॉल्ट का यूज़ किया है, शॉक से बचा देता है प्लांट को। तो इसको अभी मैं गमले में डालती हूँ, और बहुत बड़े गमले नहीं लिया मैंने, छोटे छोटे गमले जो भी मेरे पास थे, तो उनको मैंने इस तरह से फिल करके रखा है। तो इसको मैं अब रिपोर्ट कर देती हूँ। ये मैंने येलो कलर के पेंजी को रिपोर्ट कर दिया है। और इसमें गमले में भी ऊपर बहुत ज़्यादा जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये विंटर प्लांट्स हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है और इनकी जड़ें भी ऊपर ही रहती हैं ज़्यादा। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा खाली स्पेस रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा प्लांट मैं ये ले रही हूँ सिनेरेरिया का, और इसका गमला थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें इसको मैं बिठा लेती हूँ। तो ये देखिए, और इसका भी रूट बॉल मैं बिल्कुल टच नहीं कर रही हूँ, एज़ इट इज़ रख रही हूँ। तो इसको रिपोर्ट करती हूँ और मिट्टी भर के फिर दिखाती हूँ। जब भी किसी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं, नई मिट्टी डालते हैं, कुछ भी है, तो इनको हमेशा साइडों से अच्छी तरह दबा दबा कर मिट्टी भरनी चाहिए। और हो सके तो प्लांटर को एक बार इस तरह से पटक के, ताकि इसके कोई भी एयर गैप बीच में ना रहे। और अब इसको हम पानी दे देंगे, और धूप वूप यहाँ है नहीं, जब भी मर्जी रिपोर्ट कर लो और जब मर्जी जहाँ मर्जी रख लो।
अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं बाकी के प्लांट्स भी रिपोर्ट करूँगी, और वो तो ढेर सारे हैं, सब आपके साथ मैं शेयर नहीं करने वाली हूँ। इनमें से कुछ प्लांट्स ये रखे हुए हैं, लेकिन मैं अभी इनको रिपोर्ट करने वाली हूँ, और मिट्टी मेरी तैयार ही है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से एक शिकायत भी है, आप लोग वीडियो नहीं देखते। मैं 2 दिन के बाद में वीडियो लेके आती हूँ, तीसरे दिन या फिर चौथे दिन, मगर आप लोग मेरे घंटे बिल्कुल कम करे जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं देखते। चलो अब तो आजकल आप फेस्टिवल्स की वजह से भी बिज़ी होंगे, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा मत कीजिए। मैं भी सबकी वीडियोस को देखती हूँ और पूरा देखती हूँ, चाहे थोड़ा सा डिले हो जाता है लेकिन देखती ज़रूर हूँ, और कमेंट्स पे आंसर भी ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी पूरा सहयोग दीजिए, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।